एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की जो रैली होनी है भोपाल में, उसके लिए बुर्का और टोपी खरीदे जा रहे हैं अलग से, और वो बुर्का और टोपी खरीद के उसमें लोगों को दिखाए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमान भी नरेंद्र मोदी के साथ हैं। सबसे पहले भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है वो आपको हम दिखाते हैं। अटेंशन डाइवर्ट करो, ओ नहीं नहीं स्कल कैप के साथ आने के लिए आदेश है, नहीं बुर्का के लिए आदेश है, ऐसे कुछ भी नहीं है। मगर कांग्रेस ऐसे विषयों में उलझ रही है इसीलिए कि जनता के अटेंशन, ध्यान आकर्षण किसी और विषय में करने के लिए कोशिश है। क्योंकि रैली में जो विषय मोदी जी उठा रहे हैं उसका जवाब कोई कांग्रेस से देने के लिए कष्ट उठा नहीं रहे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। इसीलिए ये छोटे मोटे विषय को उलझते रहो, जनता की अटेंशन डाइवर्ट करो। ये संपत जी, आप कह रहे हैं जनता का अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। 10,000 बुरके उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने वो रसीद दिखाई कि भाई 10,000 बुरके और खरीदने के ऑर्डर दिए गए हैं, उसका ऑर्डर बुक किया गया है। और दिग्विजय सिंह वो पेपर, हालांकि जीनत टेलर्स ने कहा कि नहीं ये उनका बिल नहीं है। क्या इस तरह की कोशिश? देखिए, वैसे तो दिग्विजय जी को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, सब हंसी मजाक में उनके विषय में बात किया जाए तो ठीक है, मगर चूंकि आप एक डिबेट कर रहे हैं और सेंटर सवाल दिग्विजय सिंह नहीं है, सवाल है बुर्का और टोपी। सवाल दिग्विजय सिंह जी से जुड़ा हो उसको बहुत सीरियसली लेके उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। देश जानता है, आज बच्चा जानता है दिग्विजय सिंह जी कैसे कैसे बयान देते हैं, कोई सरपैर नहीं होता उनके बयान का। खैर, अब बुर्के और टोपी की बात हुई है तो देखिए, मुसलमानों को आने का दावा तो बताएंगे उसकी, मगर चूंकि आप टोपी और बुर्के की बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य का विषय है। कांग्रेस जब कोई टोपी पहनता नहीं है और बुर्का पहनता नहीं तो बोलते टोपी और बुर्का पहनना पड़ेगा वरना वोट कैसे मिलेगा। और जब कोई टोपी पहन लेता है और बुर्का पहन लेता है तो अरे टोपी और बुर्का कैसे पहन लिया। कुछ भी कर लीजिए, कांग्रेस से ये पच नहीं रहा है कि अब मोदी जी को भी मुसलमान चाहने लगा है। अब कांग्रेस से ये पच नहीं रहा है कि मुसलमान भी ये चाहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो। क्योंकि देखिए, मुसलमान अब जान चुका है कि ये जो टोपी और बुर्के की जो सतही राजनीति है केवल वही करती है कांग्रेस। जो गंभीर राजनीति है जिससे मुसलमान आगे बढ़ सके, जिससे मुसलमान का वाकई फायदा हो, अगर वो कोई किया है और कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और गुजरात में जिस प्रकार का माहौल मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बना के दिया है, आज सबसे प्रॉस्परस और सबसे सेफ कहीं मुसलमान है तो गुजरात में ही। मैं नहीं कह रहा हूं, सलीम खान साहब जो कि एक सेलिब्रिटी हैं मुस्लिमों के, वो खुद ही कह रहे हैं। तो ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। सही डायरेक्शन में भाजपा बढ़ रही है और मुसलमान बंधु भी मोदी जी का साथ देकर सही कर रहे हैं। बौखलाई हुई कांग्रेस दिग्विजय जी के माध्यम से इस प्रकार का ट्वीट और कहां से, जिसको कि खुद वो टेलर भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया है। शकील साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे चीज को? देखिए, इन चीजों को इस तरह से देखते हैं। वरिष्ठ नेता है, महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस की बात आप कहते हैं तो कांग्रेस की तरफ से बात नहीं, लेकिन मुसलमानों के मैं ये कह रहा हूं कि ये आप आधी बातों को आप बता रहे हैं। सच्चाई ये है कि कुछ दिन पहले मीडिया ने दिखाया, हमने खुद अपनी आंखों से कई बड़े मीडिया घरानों के कार्यक्रम देखे जिसमें बताया गया कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है टोपी या बुर्का में आने के लिए बीजेपी के लोगों को। जो माइनॉरिटीज़ का प्रोग्राम हो रहा था, अभी ये प्रोग्राम में आप दावा कर रहे हैं आएगा तो ठीक है। हमारे भाई कह रहे हैं कि 92 के गुजरात के बाद मुसलमानों की हिम्मत कहाँ है कि वो कहें खिलाफ, इसलिए उनको तो दब के ही रहना है इस देश के अंदर। मोदी का नाम आ गया है, जो भी हो। तो सवाल है कि आप दिखाने के लिए आप कहाँ खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। बुर्का टोपी अक्सर होता रहता है, ये सब खरीद बेच की बात होती है। अब वो कह रहा है, हाँ को कह रहा है, रसीद दे रहा है, नहीं दे रहा है, इतने लाख रुपए का मामला है तो जांच का भी विषय है कि वो जांच होगी कि वो रसीद सही थी कि नहीं सही थी। इतने रुपए का ब्लैक मनी का भी मसला है, वो सब खड़ा होता है। तो ये सब अपनी चीजें हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो हमारे बीजेपी के भाई हैं वो 2 से 3 आदमी तो अभी तक तलाशे नहीं हैं, और हम समझते हैं कि अगर अपने लिए रास्ते खोल दे मुसलमानों के लिए भी कोई बुरा नहीं है। इस देश के अंदर मुसलमान भी उनके साथ अगर जाएं, जब उनकी नीयत साफ हो जाए। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, हिंदुस्तान में
हर बड़े नेशनल इशू पर मुसलमान उस इशू के साथ रहता है। कभी भी आप 77 का इलेक्शन देख लीजिए, कई भी इलेक्शन कांग्रेस के साथ भी रहा, कांग्रेस के खिलाफ भी रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह ये बताना चाहते हैं, जो ये दावा कर रहे हैं ना, ये धोखा दावा है। और वो पता नहीं ये बुर्के और टोपी किसको किसको पहनाएंगे, जो खुद पहनना नहीं चाहते हैं तो दूसरे को पहनाएंगे। तो ये मसला है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, डिबेट का इशू नहीं है। डिबेट का इशू नहीं है, डिबेट का इशू नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, डिबेट का इशू नहीं है। कांग्रेस के महासचिव, डिबेट का इशू नहीं है कि कांग्रेस के महासचिव एक बिल लेके मीडिया के सामने आए और दिखाए कि वो मुसलमान जो वहां पे अगर मोदी के रैली में आते हैं, नहीं, क्या तो मोदी जी की और बीजेपी को अभी क्या एकदम एकाएक जुनून सवार हो गया है ये बताने का कि मुसलमान उनके साथ ही हैं। जी, गुजरात में बताते हैं कि साथ हैं। गुजरात का अगर आपके पास टाइम हो तो गुजरात का ही बूथ वाइज सर्वे कर लीजिए, पता लग जाएगा कि मुसलमान। अभी हमारे भाई बोल देंगे कि कॉर्पोरेशन में सब जीत गए थे। अरे कॉर्पोरेशन और विधानसभा और लोकसभा कॉर्पोरेशन लायक है, इसलिए कॉर्पोरेशन सब अलग अलग बातें कीजिए। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि गुजरात में मुसलमानों ने वोट का छोटा हिस्सा डर के खौफ से दिया है। ये आपत्तिजनक ये आप देखिए, जो कहता है जो भी व्यक्ति, आजकल ये फैशनेबल है कहना कि डर के मारे वोट दे दिया, अर्थात कांग्रेस के राज में, यूपीए की राज में डेमोक्रेसी चरमरा गई है, जो लोगों को डर के मारे वोट करना पड़ रहा है। क्यों? आपका तंत्र आपके हाथ में है, आप केंद्र सरकार चला रहे हैं, आपके पास सभी प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी ब्यूरोक्रेट बैठे हैं आपके हैं। तो क्या आप हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को बेच दे रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं आज इलेक्शन और वोट करने से? यह बहुत खतरनाक विषय है। डेमोक्रेसी में कहना कि लोग डर के वोट कर रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप बार देखिए, मुझे ये लगता है कि ये बार बार बात को ये पूरा बुर्के और टोपी की सियासत को बार बार आगे करने के पीछे मकसद क्या है? बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई है ये ना बताएं। मुझे ये लगता है, देखिए शकील भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मुझे ये लगता है कि अगर आप दंगों की बात करें तो इस देश में पता नहीं कितने दंगे हुए हैं, जब ना तो बीजेपी कहीं थी और ना मोदी कहीं थे और ना ही कहीं पर जनसंघ थी, क्योंकि आप जनसंघ का भी नाम ले सकते हैं। अगर 1947 से हम शुरू हों, और उससे पीछे मैं नहीं जाता, अगर आप 1947 से शुरू बुर्का और टोपी पे आते हैं, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूं, दंगे कराइए, बात रिपोर्टें वहीं पे बात नहीं, एक मिनट, पता लग जाएगा। 1947 में कहीं पर भी बीजेपी नहीं थी, दंगा हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब जानते हैं, ये इतिहास है। अगर आप बात करें 60 साल एक पार्टी राज करने के बाद मुस्लिम्स की स्थिति को नहीं सुधार पाई, उनको बैकवर्ड रखकर, उनको भुखमरा रखकर आज 60 साल राज करने के बाद कहती है 2/3 जनता भुखमरी का शिकार है। ऐसी पार्टी से आप किसी ऐसी पार्टी के नेताओं से किसी भी प्रकार की ओछी राजनीति और हल्का बयान की उम्मीद कर सकते हैं। आप एक बार दिग्विजय सिंह ने वही किया है, दिग्विजय सिंह ने वही किया है। देखिए, एक छोटी सी बात है, मुझे यह समझ में नहीं आ रही कि नरेंद्र मोदी की पार्टी में आने के लिए, उस मीटिंग में आने के लिए, क्या मुसलमानों के पास टोपी पहले से नहीं है? अब तक बगैर टोपी के मुसलमान घूम रहे थे। क्या ये टोपियां हिंदुओं के लिए खरीदी जा रही हैं? क्या ये बुरखे मुसलमान औरतों के लिए खरीदे जा रहे हैं? क्या मुसलमान औरतें और खवातीन जो वहां पहुंचेंगी वो बुरखे में नहीं आती है? क्या बुरखा उनके पास नहीं है? एक बात। दूसरी बात, जो बात कह रहे हैं, जो अभी शकील भाई कह रहे हैं, और शकील भाई नहीं, इस देश की तमाम पार्टियों में जितने भी मुसलमान हैं वो लगातार एक ही चीज की सुबह से शाम रट लगाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये जने क्या एक ऐसा वो सवार हो गया है कि वो सुबह से शाम मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान बीजेपी के साथ थे, मुसलमान गुजरात में साथ थे। लेकिन मेरा दूसरा कहना है कि अगर बीजेपी को ये भूत सवार हो गया है तो इस देश के स्वयंभू दलाल मुसलमान नेताओं को भी एक भूत सवार है। वो बार बार ये कहते हैं बीजेपी के पास कभी मुसलमान नहीं गया, बीजेपी के पास कभी नहीं था, नहीं उनके पास आ रहा। और इसमें एक लाइन में जोड़ता हूं कि ये तमाम नेता इस बात से डरे हुए हैं कि मुसलमान ना कभी बीजेपी के साथ था ना है, और
अगर आएगा तो हम उसे आने नहीं देंगे कि सुबह शाम यही बताएंगे कि तुम्हें यहां मारा गया, यहां मारा गया, मोदी आ जाएगा, अमित शाह आ जाएगा, लेकिन ये नहीं बताते हैं। लेकिन यह दिग्विजय सिंह है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, लेकिन मसला यह है कि जब इनकी पार्टी का आदमी टोपी और बुर्के की बात उठाए तो सेकुलरिज्म खतरे में नहीं होता। जब नरेंद्र मोदी ये कह दे कि एक पार्टी सत्ताधारी जो है वो बुर्के, सेकुलरिज्म के बुर्के में हो जाती है, तो पूरे मुसलमानों की बड़ी संवेदनाओं को चोट लगती है और ये मामला कम्युनल हो जाता है। लेकिन एक सेकुलर लीडर जो ठेका लिए घूम रहा है बटला काउंटर से लेकर के सारा, वो कहता है तो कांग्रेस के किसी मुसलमान को यह सांप्रदायिकता नजर नहीं आती। वो कहते नहीं, टोपी बुर्के की बात तो करना सेकुलरिज्म है। आखिर में शकील साहब, ये बात करके कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? नहीं, ये तो शुरू किया है ना जी, ये शुरू किया है, बीजेपी ने शुरू किया है। उन्होंने चुनाव का एजेंडा ही बनाया है कम्युनल इश्यूज, और इसलिए अपना चुन के अपना उम्मीदवार भी घोषित किया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एनडीए के गठबंधन को भी तोड़ा है। इसलिए हम नहीं, इनके अपनी बातें हैं। अब ये बार बार बता रहे हैं टोपी पहन के आए लोग है। आपका टीवी के चैनल्स ने आप दिखाया था कि वहां के प्रोग्राम में चैनल्स इंस्ट्रक्शन किया गया है टोपी और बुर्का। क्या है भाई, आपको बुर्का और टोपी पहनने से आपको इतनी नफरत है कि वो मुफ्ती को बुलाया और बुलाने के बाद उसकी टोपी नहीं पहना। आज इसकी पब्लिसिटी में आप लगे हुए हैं, तो ये कौन लगा हुआ है? वही सवाल, कौन लगा हुआ है? वो खुद लगे हुए हैं जो लोग संपत बहुत कम शब्दों में। बहुत, मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए कांग्रेस की राजनीति कितनी सतही हो गई है, और ये जो एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट चल रहा है मुस्लिम वोट बैंक को प्राप्त करने का, उसका एक मिसाल हमने अभी फिलहाल देखा था। किस प्रकार एक कार के नीचे एक पप्पी का देहांत हो गया था, और क्या हाय तौबा मच गया था हिंदुस्तान के राजनीतिक गलियारों में। हाय पप्पी मर गया, हाय पप्पी मर गया, कौन से संप्रदाय का पप्पी था पता लगाओ। और देखिए जब हिंदुस्तान में, बिहार में 23 बच्चे मर जाते हैं, जिनमें कितने सारे मुस्लिम बच्चे भी होते हैं, पप्पी के मौत पे रोने वाले इनमें से एक भी नेता, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड इतना सेक्युलर नीतीश कुमार, वहां नहीं पहुंचते। वहां पे बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे, क्यों नहीं नीतीश कुमार को जवाब नीतीश कुमार को जवाब मेरे पास शौक हो गया, मुसलमान मेरे साथ ये बताने का शौक हो गया। नहीं, आप हो गया नहीं था कि 1969 में जो अपोलो गया था चंद्र में, उसमें भी बीजेपी का हाथ है। कुछ दिन में बताएंगे, उसके भी चिट्ठे निकालेंगे। हर जगह बीजेपी का हाथ है। कितने हाथ है बीजेपी के बताइए? सहस्त्रों हाथ है, तो इसी को रूल करना चाहिए, किसी और को रूल ही नहीं करना। लेकिन आप देखें ना जीता, लेकिन बात करेंगे, टोपी बुर्के की बात आप कर रहे हैं। सोनिया गांधी, उनके साहबजादे राहुल गांधी और देश का प्रधानमंत्री जब मुजफ्फरनगर में जाता है तो किसने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि सफेद कलफ लगी टोपी आओ? ये बिछड़े हुए, सताए हुए, दंगों में मारे हुए लोग थे जो कलफ लगे कपड़े पहने हुए थे, कलफ लगी टोपियां पहने थे, और सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को टोपियां ही नजर आ रही थी। तो ये किसने कहा क्या कहते हैं वहां टोपी पहन के जाओ? ये भी शकील साहब बताएं। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि वो मदरसे के लोग टोपी ना पहने? नहीं, टोपी पहने, उनको टोपी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप कौन से जमात की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो इस तरह की बात? आपसे सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं टोपियों के पास तो कहा गया कि मनमोहन सिंह पार्टी को ज्वाइन जो है बस बहुत अच्छा लगेगा। इस मुजफ्फरनगर में सिर्फ टोपियों वाले लोग करेगा आवाम। ये जो मास्क ओढ़ के आप जो बात करते हैं, इससे अच्छा है कि सीधा इनकी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, उसके लिए आपसे इजाजत थोड़ी नहीं जाएगी। नहीं, इजाजत कहां देंगे? हम तो रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, मुजफ्फरनगर में आपका वजीर आला, किस वजीर आजम किससे मिल रहा था सबको पता है। इंस्ट्रक्शन दिए गए लगा के पहना रही है। चलिए, टोपी कौन किसको पहना रही है, टोपी को किसको किसको टोपी चाहिए, कौन कौन बुर्के में आएंगे, किसका बुर्का कहाँ टोपी पहना रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। पहनना चाहिए ना। नहीं, मेरे को ये लगता है शकील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। खत्म हो गया, धन्यवाद।